आगे बढ़ेंगे। अरब सागर में भारतीय नेवी का जहाज एक्शन में है, जहां हूती का निशाना बने जहाज को सुरक्षा में पहुंचा। आपको बता दें, विक्रम की निगरानी में जहाज मुंबई की ओर बढ़ा है और अरब सागर में विक्रम जहाज का बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। और वहीं लाल सागर में एक और जहाज पर हमला किया गया है। इस जहाज पर अफ्रीकी देश गैबोन का झंडा था, जिसमें 25 भारतीय भी सवार थे। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया है कि जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया। हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच अरब सागर में भारत आ रहे जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से अरब सागर में लगातार इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। विद्रोहियों ने इस बार भारत के मैंगलोर आ रहे एमवी कैंप प्लूटो जहाज पर ड्रोन से हमला किया। दरअसल भारत के पश्चिमी तट के पास अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ। जहाज के चालक दल में 22 में से 21 भारतीय शामिल थे। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नौसेना की मदद से अब ये जहाज आगे बढ़ रहा है। भारतीय सैन्य सोर्सेज ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस द्वारा घटना की सूचना दिए जाने के बाद नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान को जहाज और उसके चालक दल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। यूके MTO ने कहा कि भारत के फेरावल से 200 समुद्री मील दक्षिणी पश्चिम में एक जहाज पर किए गए ड्रोन हमले से धमाका हुआ और आग लग गई। सोर्सेज ने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल के 22 सदस्य और जहाज के प्लूटो सुरक्षित है। नौसेना ने पहले ही मालवाहक जहाज की सुरक्षा के लिए अपने अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत को घटनास्थल पर रवाना कर दिया है। और यमन के हूती विद्रोहियों ने हमास का खुला समर्थन किया है और वो समुद्र में उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो या तो इजरायल जा रहे हैं या फिर इजरायल से किसी तरह का संबंध रखते हैं। हूती विद्रोही बीते कई दिनों से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इस वजह से वैश्विक कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक महीने के भीतर हूती विद्रोही दर्जन भर से अधिक बार कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुके हैं। जहाजों पर बढ़ते हमलों की वजह से वैश्विक समुदाय की टेंशन बढ़ गई है। हूती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमले कर रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल और दूसरी जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। अगर हूती विद्रोहियों की हरकत जारी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल तेल के दामों में इजाफा होगा, बल्कि जरूरी सामान के दाम भी बढ़ेंगे। इन हमलों को लेकर भारत भी काफी चिंतित है, क्योंकि इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। 19 दिसंबर को ही पीएम मोदी ने इसे लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं साझा की थी। वहीं भारत आ रहे जहाज पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने यह बयान जारी किया है। चलिए भी आपको एक बड़ी खबर बता दें कि इजरायली जहाज पर हमले को लेकर यूएस का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, इजरायली टैंकर पर हमले के पीछे ईरान है। ईरानी ड्रोन से टैंकर पर हमला किया गया। पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है और अरब से भारत आ रहा था इजरायली टैंकर। अरब सागर में टैंकर पर हुआ था यह हमला और पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन ईरान का है। और गाजा में हमास ठिकानों पर सबसे बड़ी बमबारी को लेकर खबर आई, जहां 100 से ज्यादा टारगेट पर आईडीएफ का भीषण हमला हुआ। आपको बता दें, उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा तक सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। हमास लीडर्स के खिलाफ आईडीएफ के ऑपरेशन तेज हो चुके हैं। אני איתך על הבית, תסמן לי איפה זה איתן.